चर्चा सभी पत्रकारों ने इस बात पर सर कि दोबारा माओवाद तो नहीं खड़ा होगा, ये सबके नहीं, सभी ने नहीं, हर किसी ने अपने अपने मुद्दे रखे। किसी ने भीम आर्मी को लेकर चर्चा की, किसी ने कहा कि विकास को लेकर, किसी ने कहा कि जो माओवादी वापस लौट कर आए हैं कहीं वो दोबारा अपना संगठन ना तैयार करें। सामान्य साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी, जय सतनाम, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। साथियों, छत्तीसगढ़ में लगातार भीम आर्मी को बदनाम करने के लिए मनवादी विचारधारा के पत्रकारों द्वारा भीम आर्मी को बदनाम करने की साजिशें की जा रही है। आज कुछ लोग जानबूझकर बस्तर के माहौल को खराब करने की और सामाजिक संगठनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बेहद ही निंदनीय है। साथियों, जगदलपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद बस्तर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सवाल था, बस्तर में दोबारा माओवाद तो नहीं खड़ा होगा। उस पर विकास तिवारी उर्फ रानू तिवारी द्वारा सबसे पहले भीम आर्मी का नाम लिया गया। यह बेहद गैर जिम्मेदाराना, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण बयान था। भीम आर्मी छत्तीसगढ़ इस बयान का पूरी तरीके से खंडन करती है। क्या बस्तर में एक ही संगठन है? और बहुत सारे संगठन है पूरे देश में। बस्तर में बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू परिसर, न जाने तमाम संगठन, और तमाम संगठन भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी को इस प्रकार से टारगेट करके भीम आर्मी के प्रति लोगों में नकारात्मकता फैलाने का जो साजिश किया जा रहा है, ये सही नहीं। सबसे बड़ा सवाल है यह कि आखिर किस आधार पर भीम आर्मी का नाम लिया गया। क्या भीम आर्मी ने कभी हथियार उठाने की बात कही? क्या भीम आर्मी संविधान के खिलाफ काम करती है? क्या भीम आर्मी ने कभी मारने, तोड़ने, फोड़ने जैसे आतंक का समर्थन किया है? अगर नहीं तो फिर बस्तर में दोबारा नक्सलवाद पैदा होने जैसे गंभीर बात में भीम आर्मी का नाम घसीटा क्यों जा रहा है? ये किस सोच को दर्शाता है? भीम आर्मी लगातार पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में शिक्षा और संवैधानिक हक के लिए हर गली गांव जा जाकर के कार्य करने में लगा है। और इसी बात का डर है भाजपा की सरकार को कि यह लोग शिक्षित हो गए और संवैधानिक हक की बात करने लगे तो यह लोग बस्तर को कैसे बचाएंगे, बस्तर के संसाधन को कैसे बचाएंगे, बस्तर की संस्कृति को कैसे बचाएंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी ने बस्तर को बेचने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी बस्तर के अंदरूनी जगह तक जाकर के, जहां आज तक विकास सिर्फ कागजों में है और जमीनी स्तर पर उनके लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है और शिक्षा तो दूर दूर तक नहीं है, उस पर भीम आर्मी काम कर रही है। आज टारगेट नक्सलवाद या भीम आर्मी नहीं है, आज टारगेट बस्तर का आदिवासी और मूल निवासी है। भीम आर्मी एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक संगठन है। भीम आर्मी का रास्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का रास्ता है। भीम आर्मी का हथियार बंदूक नहीं बल्कि शिक्षा और कलम है। भीम आर्मी देश भर में शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी और गरीब समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाती है। शिक्षा, न्याय और बराबरी की बात अगर करना किसी को खतरा लग रहा है तो यह सोचने वाली बात है। आज बस्तर के असली मुद्दे क्या है? जल, जंगल, जमीन का सवाल है, आदिवासियों के अधिकारों का सवाल है, बेरोजगारी, विस्थापन और शोषण का सवाल है। लेकिन इन मुद्दों पर बात करने के बजाय कुछ लोग उन संगठनों को निशाना बना रहे हैं जो समाज के हक की बात कर रहे हैं। बिना किसी सबूत के भीम आर्मी का नाम लेकर कहना कि उससे दोबारा नक्सलवाद पैदा हो सकता है, यह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि संवैधानिक तरीके से संघर्ष करने वाली आवाजों को बदनाम करने की कोशिश है। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, भीम आर्मी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, भीम आर्मी संविधान में विश्वास रखती है, भीम आर्मी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है
और जो लोग भीम आर्मी को बस्तर में दोबारा नक्सलवाद पैदा होने से जोड़ रहे हैं, वे समाज को गुमराह करने में का काम कर रहे हैं। हम संविधान की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं और बस्तर के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। विकास तिवारी उर्फ रानू तिवारी से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ से आप माफी मांगिए कि आपने जो बयान दिया वो तथकथित है, वो गलत है। क्योंकि भीम आर्मी मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ती है और भीम आर्मी मान सम्मान के लिए किसी भी प्रकार से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 24 घंटा के अंदर आप माफीनामा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप मांग लें, अन्यथा भीम आर्मी पूरे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर महोदय के माध्यम से, एसपी महोदय के माध्यम से आपके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई करने की मांग करेगी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप सभी साथी अपने अपने स्तर में कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को अपने नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय में ज्ञापन सौंपे कि भीम आर्मी को इस तरीका से नक्सलवाद से जोड़ करके बदनाम करने का काम किया जा रहा है, जिसको भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम पूरे छत्तीसगढ़ में जंगी आंदोलन करेंगे और दोषी को के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम रोड पर उतरेंगे। आप सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम आर्मी, जय जवान, जय किसान।